चलिए गुरु दशा फल लिखिए। गुरु दशा फल। गुरु यदि उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो अथवा मूल त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो जातक गुरु यदि उच्च का हो, स्वराशिस्थ हो अथवा मूल त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो जातक गुरु की दशा में ज्ञान लाभ करता है। ज्ञान लाभ करता है। नए नए ग्रंथों का निर्माण करता है। नए नए ग्रंथों का निर्माण करता है। नए नए ग्रंथ का निर्माण करता है। गुरु की दशा शुभ रहने पर द्रव्य प्राप्ति के विशेष योग बनते हैं। गुरु की दशा शुभ रहने पर द्रव्य प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष योग बनते हैं तथा नौकरी में पदोन्नति होती है। तथा नौकरी में पदोन्नति होती है। गुरु की शुभ दशा में जातक ख्याति लाभ आदि प्राप्त करता है। गुरु की दशा शुभ रहने पर द्रव्य प्राप्ति के विशेष योग बनते हैं तथा नौकरी में पदोन्नति होती है। गुरु की शुभ दशा में जातक ख्याति लाभ आदि प्राप्त करता है। उच्चाधिकारी वर्ग से उसके मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। उच्चाधिकारी वर्ग से उसके मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित होते हैं एवं विदेश जाने का अवसर बनता है। एवं विदेश जाने का अवसर बनता है। चुनाव में विजयी होकर उच्च पद को प्राप्त कर सकता है।
चुनाव में विजयी प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त करता है। परंतु यदि जातक की कुंडली में गुरु नीच राशि में या अशुभ हो तो परंतु यदि जातक की कुंडली में गुरु नीच राशि में हो या अशुभ में हो तो जातक नीच राशि या अशुभ में हो तो जातक प्लीहा, गुल्म रोग, कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित होता है। प्लीहा, गुल्म रोग, कंठ रोग, प्लीहा, गुल्म रोग, कंठ रोग आदि से पीड़ित होता है। संबंधियों से उसका विरोध बढ़ता है। संबंधियों से उसका विरोध बढ़ता है। तथा मतिभ्रम से प्रत्येक कार्य में तथा मतिभ्रम से प्रत्येक कार्य में असफलता ही उसके हाथ लगती है। तथा मतिभ्रम से प्रत्येक कार्य में असफलता ही उसके हाथ लगती है। असफलता ही उसके हाथ लगती है। गुप्त स्थानों पर रोग होने से व्यक्ति पीड़ित होता है। गुप्त स्थानों पर रोग होने से व्यक्ति पीड़ित होता है। एवं खर्च आय से अधिक बढ़ जाता है। एवं खर्च आय से अधिक बढ़ जाता है। अगला लिखिए शुक्र दशा फल। शुक्र दशा फल। यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च राशिस्थ हो, स्वराशिस्थ हो या बलवान हो तो यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च राशिस्थ हो, स्वराशिस्थ हो या बलवान हो तो
शुक्र की दशा में जातक विदेश भ्रमण करता है। शुक्र की दशा में जातक विदेश भ्रमण करता है। संतान में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। संतान में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और काव्य की नई पुस्तक रचने में सफल रहता है। और काव्य की नई पुस्तक रचने में सफल होता है। उसके व्यवसाय में उन्नति होती है। उसके व्यवसाय में उन्नति होती है तथा व्यापारियों में खास जमती है। साख जमती है तथा व्यवसायियों में साख जमती है। इस दशा में जातक को पशुओं से विशेष लाभ होता है। इस दशा में जातक को पशुओं से विशेष लाभ होता है। नेता, सांसद, मंत्री या विधायक बनने का भी योग इस दशा में बनता है। नेता, सांसद, मंत्री या विधायक बनने का भी योग इस दशा में बनता है। नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बनने का योग बनता है। परंतु गुरुजी यदि शुक्र इसको पर दोहरा दीजिए गुरुजी, इसको छूट गया है। कहाँ से? गुरुजी ये योग पूरा छूट गया है ये। पूरा छूट गया। यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च राशिस्थ हो, स्वराशिस्थ हो या बलवान हो तो यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च राशिस्थ, स्वराशिस्थ या बलवान हो तो जातक शुक्र की दशा में विदेश भ्रमण करता है। यहाँ तक हुआ? जी गुरुजी कंप्लीट है जी। संतान में कन्या रत्न प्राप्ति होती है। ये हुआ है।
जी गुरुजी, इसके आगे जो और विधायक काव्य मंत्री। की और काव्य की नई पुस्तक रचने में सफल होता है। हुआ। नहीं गुरुजी, यहीं से। हाँ। और काव्य की नई पुस्तक रचने में सफल होता है। उसके व्यवसाय में उन्नति होती है। उसके व्यवसाय में उन्नति होती है तथा व्यापारियों में साख जमती है। तथा व्यापारियों में साख जमती है। इस दशा में जातक पशुओं से विशेष लाभ प्राप्त करता है। इस दशा में जातक पशुओं से विशेष लाभ प्राप्त करता है। नेता, सांसद, मंत्री या विधायक बनने का भी योग इस दशा में बनता है। नेता, सांसद, मंत्री या विधायक बनने का भी योग इस दशा में बनता है। हो गया चिदानंद यहाँ तक? जी गुरुजी, कंप्लीट। हम्म। चलिए लिखिए, यदि शुक्र नीच राशि में पाप ग्रहों के साथ अशुभ प्रभाव वाला हो तो, यदि शुक्र नीच राशि में पापक ग्रहों के साथ या अशुभ प्रभाव वाला हो तो जातक शुक्र की दशा में जातक शुक्र की दशा में कई नए प्रकार के व्यसन पाल लेता है। कई नए प्रकार के व्यसन पाल लेता है। काम पीड़ा से सदैव पीड़ित रहता हुआ, काम पीड़ा से सदैव पीड़ित रहता हुआ ऐसा जातक स्त्री से हानि उठाता है। ऐसा जातक स्त्री से विशेष हानि उठाता है। शुक्र की दशा में स्त्री से भी धन लाभ होता है। शुक्र की दशा में स्त्री से भी धन लाभ होता है।
तथा बंधुओं से झगड़े होने के कारण मुकदमेबाजी में संचित द्रव्य व्यय होता है। बंधुओं से झगड़े होने के कारण मुकदमेबाजी में संचित द्रव्य व्यय होता रहता है। स्त्री पुरुष से विरोध होता रहता है। स्त्री पुरुष से विरोध होता रहता है। तथा वात कफ आदि के कारण जातक को कई नई व्याधियां घेर लेती हैं। तथा वात कफ आदि के कारण जातक को कई नई व्याधियां घेर लेती हैं। इस दशा में जातक को शस्त्र भय भी रहता है। इस दशा में जातक को शस्त्र भय भी रहता है। और स्वयं की चिंता से उसके हृदय पर भी विशेष बुरा प्रभाव पड़ता है। और स्वयं की चिंता से उसके हृदय पर भी विशेष बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए शनि दशा फल। शनि दशा फल। यदि जातक की कुंडली में शुक्र उच्च राशिस्थ हो तो, स्वराशिस्थ हो तो या बलवान हो तो शनि यदि शनि स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ हो तो
जातक को द्रव्य की विशेष प्राप्ति होती है। जातक को द्रव्य की विशेष प्राप्ति होती है। शनि यदि स्वराशिस्त या उच्च राशिस्त हो तो जातक को द्रव्य की विशेष प्राप्ति होती है। विदेश भ्रमण के भी योग बनते हैं, परंतु इसके लाभ नहीं होते। विदेश भ्रमण के भी योग बनते हैं, परंतु इसके लाभ नहीं होते हैं। विदेश भ्रमण के भी योग बनते हैं, परंतु इसके लाभ नहीं होते हैं। दशा के समय शनि संबंधित कार्यों में जीत होती है। दशा के समय शनि संबंधी कार्यों में जीत होती है। जातक विलास और भौतिकता का अधिक सुख भोगता है। जातक विलास और भौतिकता का अधिक सुख भोगता है। भोगोपभोग की जातक विलास और भौतिकता का अधिक सुख भोगता है। भोगोपभोग की कई वस्तुओं का संग्रह भी करता है। भोगोपभोग की कई वस्तुओं का संग्रह भी करता है। कैमरा का कोई देखे संग्रह करता है। जनता में व्यक्ति की ख्याति फैलती है और स्त्री लाभ होता है। जनता में
व्यक्ति की ख्याति फैलती है और स्त्री लाभ होता है। व्यक्ति की उन्नति तीव्रता से अग्रसर होती है। व्यक्ति की उन्नति तीव्रता से अग्रसर होती है। शनि नीच राशि में बैठे हो तो दशा में जातक को शनि नीच राशि में बैठे हो तो दशा में जातक को मर्म स्थान की पीड़ा से दुख भोगना पड़ता है। मर्म स्थान की पीड़ा से दुख भोगना पड़ता है। चर्म रोग होने के अतिरिक्त उसे बंधु बांधवों का वियोग भी सहन करना पड़ता है। चर्म रोग की अधिकता के साथ चर्म रोग अतिरिक्त होने से बंधु बांधवों का वियोग भी सहन करना पड़ता है। कई प्रकार की विपत्तियां उस पर आती है। कई प्रकार की विपत्तियां उस पर आती है। और उस पर दिनों दिन ऋण बढ़ता जाता है। और उस पर दिनों दिन ऋण बढ़ता जाता है। उसे अपने मित्रों, पुत्रों या स्त्री द्वारा विश्वासघात भी सहना होता है। उसे अपने मित्रों, पुत्रों या स्त्री द्वारा विश्वासघात भी सहना होता है। जिससे उसका हृदय हृदय सदैव चिंताग्रस्त रहता है। जिससे उसका हृदय सदैव चिंताग्रस्त रहता है। चिंताग्रस्त रहता है।
लिखिए राहु दशा फल। मैं जल्दी लिखवा रहा हूँ कि धीरे लिखवा रहा हूँ? सही लिखवा रहे गुरु जी, सही गति है ये, ना कम है ना तेज है, सही है ये। चलिए। उच्च के राहु की दशा में व्यक्ति अर्थ लाभ होता है। व्यक्ति को अर्थ लाभ होता है। उच्च के राहु की दशा में व्यक्ति को अर्थ लाभ होता है। अधिकार प्राप्ति के योग बनते हैं तथा पुत्र लाभ भी होता है। अधिकार प्राप्ति के योग बनते हैं तथा पुत्र लाभ भी होता है। पुत्र लाभ भी होता है। जातक के नए नए कार्यों का प्रारंभ होता है। जातक के नए नए कार्यों का प्रारंभ होता है तथा उसे मध्यम वर्ग के लोगों से विशेष सुख पहुंचता है। तथा उसे मध्यम वर्ग के लोगों से विशेष मध्यम वर्ग के लोगों से विशेष सुख पहुंचता है। नीच राशिगत राहु की दशा में जातक को घरेलू झगड़ों में परेशान होना पड़ता है। नीच राशिगत राहु की दशा में जातक को घरेलू झगड़ों में परेशान होना पड़ता है। जातक को घरेलू झगड़ों में परेशान होना पड़ता है। भाइयों से उसका विरोध बढ़ता है। भाइयों से उसका विरोध बढ़ता है। तथा नए नए रोगों के कारण जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। तथा नए नए रोगों के कारण
जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता है। प्रेम के क्षेत्र में वह समाज में अपमानित होता है। प्रेम के क्षेत्र में वह समाज में अपमानित होता है। और उससे साधारण आय भी करता है। अपमानित होता है तथा व्यसनों से उसे हानि पहुंचती है। प्रेम क्षेत्र में वह समाज में अपमानित होता है तथा व्यसनों से उसे हानि पहुंचती है। व्यसनों से उसे हानि पहुंचती है। नीच कार्यों से जातक को प्रेम होता है। नीच कार्यों से जातक को प्रेम होता है और उससे साधारण आय भी करता है। नीच कार्यों से जातक को प्रेम होता है और उससे साधारण आय भी करता है। सिर में रोग, वात रोग व अन्य रोग होते हैं। सिर में रोग, वात रोग तथा अन्य रोग होते हैं। आर्थिक संकट से वह तथा उसके परिवार के लोग पीड़ित होते हैं। आर्थिक संकट से वह तथा उसके परिवार के लोग पीड़ित होते हैं। आर्थिक संकट से वह तथा उसके परिवार के लोग पीड़ित होते हैं और समाज से विरोध तथा झगड़े बढ़ते हैं। और समाज से विरोध तथा झगड़े बढ़ते हैं। केतु दशा फल। केतु दशा फल।
केतु की दशा में जातक अचानक द्रव्य प्राप्ति होती है। जातक को अचानक द्रव्य प्राप्ति होती है। पुत्र एवं धन लाभ होता है। अचानक द्रव्य प्राप्ति होती है। पुत्र लाभ एवं धन लाभ होता है तथा साधारण रूप से आय बढ़ती है। तथा साधारण रूप से आय बढ़ती है। लेकिन नीच राशिस्थ या अशुभ केतु की दशा में जातक बहुत कष्ट उठाता है। लेकिन नीच राशिस्थ या अशुभ केतु की दशा में जातक बहुत कष्ट उठाता है। बहुत कष्ट उठाता है एवं बंधुओं का विरोध सहने को विवश हो जाता है। एवं बंधुओं का विरोध सहन करने को विवश हो जाता है। वह अपने आप को व्यसनों से पतित कर लेता है। वह अपने आप को व्यसनों से पतित कर लेता है। उसके सिर तथा नेत्रों में रोग उत्पन्न होते हैं। उसके सिर तथा नेत्रों में रोग उत्पन्न होते हैं। एवं साधारण व्यापार से उसे लाभ पहुंचता है। एवं साधारण व्यापार से उसे लाभ पहुंचता है। नवीन कार्य आरंभ करने से उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है।
नवीन कार्य आरंभ करने से उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है एवं स्त्री से हानि पहुंचती है। एवं स्त्री से हानि पहुंचती है। हो गया? हो गया? जी, लिख लीजिए हेडिंग, भावेशों के अनुसार दशा फल। भावेशों के अनुसार दशा फल। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मैं दूसरे मोबाइल से जुड़ रहा हूँ। ये मोबाइल 2% बचा है। रीमा जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।